वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले अपने को वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चल चुका था। तो आज का जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले जानना जरूरी है व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब कई बुक्स में आपको अभी 9th लेवल पे ये लिखा होगा कि एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट, कि हाइट की वजह से उसके पास जो भी एनर्जी है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सिर्फ वही काफी नहीं है, वो सिर्फ हाइट की वजह से उसके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम एक किस्म से पोटेंशियल एनर्जी का कोई टाइप कह सकते हैं, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो। इसके अलावा भी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे स्प्रिंग के अंदर हमने क्या किया, स्प्रिंग को एक्सपेंड कर दिया, रिलीज करेंगे वो वहां रुक नहीं पाएगा, वापिस आएगा, एक्सपेंशन करेगा, कंप्रेशन करेगा, ठीक है। या फिर हमने कंप्रेस कर दिया तो एक्सपेंड होगा, तो वो भी उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। पेंडुलम है, बॉल को आपने एक स्ट्रिंग के साथ में बांध दिया, ठीक है, और उसको सस्पेंड कर दिया, इधर उधर ऑसिलेट कर रहा है, तो वो भी उसके अंदर भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब वो मीन पोजीशन से यहां से एक्सट्रीम पोजीशन पे यहां पे जाएगा तो जैसे ही रिलीज होगा उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो बहुत सारे फंडे हैं, तो मैं अभी यहाँ पे इसकी जो आपको डेफिनेशन बताऊंगा वो डेफिनेशन है द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये भी क्या है, एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है ये भी। और इसके साथ साथ इसको भी एसआई यूनिट की अगर इसकी बात करें, एसआई यूनिट इज जूल, इसका भी हम जूल में मेजर करेंगे। और अभी बेसिकली हमारे पास इसका फॉर्मूला हमसे कोई पूछे तो अचानक से फॉर्मूला हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके टाइप है। पहले टाइप पे जाएंगे हम, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें हमारे लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। दूसरा हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, मैग्नेटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली ये पढ़ेंगे अभी हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये दो चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये जो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम हाइट की वजह से बोलते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी बढ़ेगी तो दैट मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जनरली स्प्रिंग के अंदर, पेंडुलम के अंदर, ठीक है, उनके अंदर ये एनर्जी अपने को देखने मिलेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जहां पे चार्जेस होते हैं, ठीक है, चार्ज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब जैसे पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, जैसे जैसे हम इस पॉजिटिव चार्ज को इसके नजदीक लेके आएंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसको मैं नजदीक लेके आऊंगा तो इस चार्ज के अंदर, यानी दोनों चार्ज के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही छोड़ेंगे वो एकदम से भागेगा, यानी उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, ओके। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या। पहले भी पता चल चुका है, फिर भी एक बार हम, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स हाइट, हाइट की वजह से उसके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसी को ज्यादातर बच्चे जो है इसी को ही पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं। है ये भी पोटेंशियल एनर्जी, बट ये पोटेंशियल एनर्जी का एक टाइप है। जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ अर्थ पे, ग्राउंड पे है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने उस ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है, इसको हम रेज करके एक हाइट पे ले जाते हैं, यहाँ इस हाइट पे ले आए इसको,
ठीक है, हाइट कितनी है इसकी, ये h है। तो आपने कुछ वर्क डन किया होगा। देखिए वर्क डन जो करेंगे वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये याद रखिए। तो हमने कुछ वर्क डन किया इसको यहां से यहां तक लेके आने के लिए, तो जो वर्क डन किया है दैट वर्क डन विल स्टोर एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका एक्सप्रेशन करते हैं। लेट्स कंसीडर an object of mass m which is placed at अर्थ सरफेस या फिर ग्राउंड कह सकते हो। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसके ठीक अपोजिट में। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन हम इस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स उठाएंगे, ऊपर रेज करेंगे। ठीक है, लेट द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड टू हाइट h। ठीक है, h हाइट तक हमने उसको लिफ्ट किया, तो डेफिनेटली कुछ वर्क डन किया होगा। वो वर्क डन क्या होगा, द वर्क डन W इज इक्वल्स टू, याद कीजिए वर्क डन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे h है, जरूरी नहीं है हर बार s से ही रिप्रेजेंट करें या d से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे हाइट की फॉर्म में है डिस्प्लेसमेंट, तो हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कह दिया। अब आप कहोगे कि यहाँ पे फोर्स क्या होता है, अभी आप पढ़ चुके, फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एसेलरेशन, मास इंटू एसेलरेशन। लेकिन यहाँ पे एसेलरेशन की फॉर्म में जो है वो है एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे f को मैं लिखूंगा mg के इक्वल। ठीक है, mg, g क्या है यहाँ पे, एसेलरेशन। पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पीछे के चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फोर्स हो गया इनटू h, और यही क्या है, वर्क डन। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करेंगे, mgh, mgh। सो इसमें एक चीज याद रखने की है, देखिए इसका एक्सप्रेशन जो आया है mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आपने सीखा mgh है, ये क्या है, हाइट के साथ इंक्रीज हो रहा है। हाइट डबल करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी। g ऑलमोस्ट फिक्स मान के चलिए। ठीक है, मास को डबल करोगे तो मास को डबल करने से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डबल हो रही है, हाइट को डबल करने से भी डबल हो रही है। ठीक है, ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल हो जाएगा। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने से पहले कंसेप्ट को समझिए। यहाँ बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन में घुसने की जरूरत नहीं है, इसके एक्सप्रेशन वगैरह हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, +1 में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए अपने पास क्या चीज है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह किसको रहे हैं। देखो, एक ये स्प्रिंग है मेरे पास। ठीक है, नॉर्मल वे में ये स्प्रिंग मान लिया ऐसे है, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब रेस्ट में है इस टाइम पे। ये इसकी क्या हो जाएगी, ये मीन पोजीशन। इसको मैंने लिखा है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। आपने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, इसको आपने कर दिया एक्सपेंड। देखो ये पोजीशन थी इसकी और यहां तक एक्सपेंड कर दिया। ये क्या हो जाएगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या हो जाएगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये याद रखना बेटा, बहुत जरूरी है एक। ठीक है, टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया। आपको क्या लगता है ये यहां रुका रहेगा, जैसे ही छोड़ोगे अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। आपने कुछ वर्क डन किया यहां से यहां तक इसको खींचने के लिए, वो वर्क डन ही इसके अंदर स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की कहेंगे। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हम समझ लेते हैं सीधे सीधे, ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, द वर्क डन
टू expand or compress the spring from its mean position will be stored as its elastic पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन है, जैसे ही आप इसको यहां से छोड़ोगे तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होगी, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में, यानी एकदम से ये इधर की तरफ आएगा, मेन पोजीशन की तरफ। आपको लगता है यहां रुक जाएगा, नहीं रुक पाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या है, इनर्शिया है, वो एकदम से रेस्ट में नहीं आ पाएगा। जैसे आप बैठे होते हो, बस में बैठे हो, ठीक है, और चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक लग जाए तो हम आगे की तरफ जाते हैं, रुक नहीं पाते ना एकदम से। तो ये भी एकदम से रेस्ट में नहीं आ पाएगा, और ये क्या करेगा, थोड़ा आगे तक यानी कंप्रेस हो जाएगा, यहां तक, ये यहां तक आ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, यहां कहीं पे यहां तक आ गया, सपोज करो ये मेन पोजीशन थी, यहां तक कंप्रेस हो गया, जितना उधर था उतना ही लगभग इतना इधर होता है। ये भी क्या है, इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन ही है, दूसरी तरफ की एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो फिर स्टोर हो गई, फिर ये मेन पोजीशन की तरफ आगेगा, तो टू एंड फ्रो मोशन करता है, इसी को ऑसिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और धीरे 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 फिर ये रेस्ट में आएगा। तो ये जो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाने के लिए आपने जो वर्क डन किया, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में अगर इसको समझना चाहोगे तो इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अभी आपके लेवल में इतना कुछ नहीं है। फिर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या फॉर्मूला इसका, इसको हम E इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये K और X क्या है, ये तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। K इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फैक्टर भी बोलते हैं, स्प्रिंग फैक्टर कह सकते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हो। ठीक है, स्प्रिंग फैक्टर, जिसको हम किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन पर मीटर में मेजर करते हैं इसको, न्यूटन पर मीटर में। ओके, और दूसरा है X, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जैसे ये मीन पोजीशन थी, यहां से एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके गए, तो ये क्या है, X है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जितना दूर लेके जाओगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा स्टोर होती चली जाएगी, ये है। ठीक है, इसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, जब इसको आप यहां से मीन पोजीशन से एक्सपेंड कर रहे हो तो इसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। रेस्टोरिंग फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स जो इसको क्या करेगा, वापिस उसी पोजीशन में लेके आने के लिए हेल्प करता है, रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये रेस्टोरिंग फोर्स एक्चुअल में क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट को, ये मास है कुछ यहां पे मैंने लगा रखा है, ये मास को वापस मेन पोजीशन में लेके आने के लिए हेल्प करेगा। और ये रेस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, माइनस के एक्स, माइनस के एक्स। के क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मेन पोजीशन। एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और रेस्टोरिंग फोर्स है माइनस के एक्स। माइनस इसलिए क्योंकि जो इस रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है हमेशा टुवर्ड्स मेन पोजीशन होती है। रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा स्प्रिंग आपके पास और भी तरह के देखने को मिले होंगे आपने। स्प्रिंग होता है, खिलौना गाड़ी देखी होगी बच्चों ने, चाबी भरते हैं उसमें हम, ऐसे स्प्रिंग लगा होता है उसके अंदर इस टाइप का। ठीक है, इसमें भी एनर्जी स्टोर होती है। जब हम इसको चाबी से टाइट करते जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल कंप्रेस होकर के, ऐसे बहुत ज्यादा कंप्रेस होकर के। ठीक है, और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये एक्सपेंड होगा, फिर एकदम से खुलेगा। तो इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है, वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, बट इतना आप लोगों के लिए काफी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और तीसरा जो चीज था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको हम बोलते हैं। जैसे मान लिया कि
इलास्टिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एक चार्ज Q1 है और एक Q2 है, दोनों एक दूसरे के से r डिस्टेंस पे है। तो इनके बीच में जो फोर्स बने, जो एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे Q1 Q2 डिवाइड बाय, यहाँ पे K ले लेते हैं, कांस्टेंट होता है कोई, डिवाइड बाय R। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। ये अभी आपको नहीं करना है, ये आप +2 में जाके पढ़ोगे, अभी बहुत दूर है आपसे। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सारे वीडियो समझ में भी आ रहे होंगे। बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करो, अभी करो, ठीक है, और कमेंट भी डालो, और एक बार शेयर और कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने फ्रेंड्स हैं। पूरा देखने के बाद शेयर जरूर किया करो, कुछ नहीं, आप एक बार सिर्फ फेसबुक आईडी पे या व्हाट्सएप पे कहीं पे जरूर शेयर किया करो, ताकि और बच्चों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।